ओम शांति। 2 अप्रैल 1984 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। जहां संबंध से करते वहां बंधन नहीं होता। मैंने किया, यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है। बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह या बंधन समाप्त हुआ, मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी है वह रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं से संतुष्ट और न दूसरे से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना शुभकामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे के जंजीरों को, बंधन को सेकेंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्वात्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है।
दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती हैं ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हैं, यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता, राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार हैं। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना शुभकामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे के जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादियों से बाबा ने मुलाकात की। समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ाती हो। किस विधि से सबको उड़ाना है? क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विषय आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होंगे। तो कौन सी विधि से उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है? अभी विधि चाहिए हल्के बनाने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे? जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता? उड़कर नीचे आ जाता। उड़ता जरूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़ें, तब और आत्माओं को उड़ाएं, बाप के नजदीक पहुंचा सकें। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है। कार्य कितना है और समय कितना है? 47 ईयर्स में 1.5 लाख ब्राह्मण हुए हैं, लेकिन कम से कम 9 लाख तो पहले चाहिए। ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हों। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ। छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया। साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अभी कुछ नवीनता करनी है ना, प्लान बनाओ। 84 में कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो। उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है। 84 में जब यह चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं? एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वह स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले यह चक्र पूरे हों, तब तो स्वदर्शन चक्र चलें। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ, जो सब हद के चक्र समाप्त हों, ऐसा ही सोचा है ना? अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। टीचर्स तो हैं ही उड़ती कला वाली।
निमित्त बना, यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है, तो लिफ्ट द्वारा सेकेंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए, चढ़ती कला वाले नहीं, हिलने वाले नहीं लेकिन हिलाने से बचाने वाले, आग की सेक में आने वाले नहीं लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः कराता है। अच्छा, ओम शांति।